बांग्लादेश में गुज़िश्ता रोज बड़े धुआंधार किस्म के इलेक्शन हुए, बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। बीएनपी ने उस वहां पर जो है मार्का जो है वो मार लिया है, मैदान में वो आगे हैं, वो जीत गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी प्रचंड जीत से हासिल करते हुए नजर आई। Mr. Tariq Rahman has been elected by the people of Bangladesh. They recognize him as their leader. And that is all that India wants. आज तक तो पाकिस्तान खुला नाचा बांग्लादेश 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 बांग्लादेश। अब ऐसा नहीं होगा। भारी मेजॉरिटी से बांग्लादेश का इलेक्शन जीत चुके हैं एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई अकाउंट, उससे सवाल कौन पूछ रहा है? और दूसरा वहां पे आसिम मुनीर, उससे कौन सवाल पूछ रहा है? दो ही पार्टीज थी जो पावर के लिए लड़ रही थी। वन इज बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, तारिक रहमान वाली, और दूसरी जमात इस्लामी। जो तारिक रहमान है, तारिक रहमान के साथ इंडिया काम कर सकता है। बांग्लादेश के चुनाव नतीजे ने पूरे क्षेत्र की सियासत हिला दी। तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 300 में से 200 से ज़्यादा सीट जीतकर सत्ता पर काबिज कर लिया। वही जमात इस्लाम और छात्र गठबंधन सिमटकर कुछ सीटों पर रह गई। पाक मीडिया का कहना है कि यह नतीजा मोहम्मद यूनुस की सियासी रणनीति पर बड़ा सवाल है। पाक मीडिया दावा कर रहे कि बांग्लादेश की जनता ने इमोशनल नैरेटिव नहीं बल्कि सत्ता का अनुभवी विकल्प चुना। साथ ही वही यह भी चर्चा की नई सरकार भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच संतुलन कैसे आएगी। अब निगाह इस पर है कि ढाका की नई हुकूमत किस दिशा में कदम बढ़ाती है। बांग्लादेश में इलेक्शंस हुए और इन इलेक्शंस में जो हुआ यानी कि वायलेंस हुई, उस वायलेंस का एंटिसिपेशन पहले से था। जो ओपिनियन पोल्स बोल रहे हैं कि सिर्फ 1% का फर्क है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि खालिदा जिया के बेटे की पार्टी, और जमात इस्लामी आई तो थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है। जमात इस्लामी और बीएनपी दोनों के दोनों अलायंस में थे पहले, आज नहीं है। कैसा इम्पैक्ट रहेगा, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा? वैसे तो बांग्लादेश इंडिया के सामने अब झुकता दिख रहा है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होगी तो कुछ तो होगा, और क्या होगा ये मोहम्मद यूनुस का, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं मेजर जनरल अश्विनी सिवाज सर, और ये एक लंबे अरसे तक इंडियन आर्मी में भारत माता की सेवा में रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते, इंटरनेशनल एक्सपर्ट होने के नाते, आप कैसे देखते हैं इन इलेक्शंस को जो बांग्लादेश में हो रहे हैं? बिल्कुल, देखो रोहित, भारत बार बार कह रहा था जो इलेक्शन है फ्री, फेयर और इंक्लूसिव होने चाहिए। पहली बात तो इंक्लूसिव तो थे नहीं, क्योंकि अवामी लीग जो कि मेन पार्टी है, जिसकी आप कह सकते 25 से 30% उसके बेस है, उसको बैन कर दिया था। और फेयर एंड फ्री भी नहीं है, क्योंकि काफी वायलेंस दिखाया। जमात इस्लामी का जो कैडर था वो दादागिरी कर रहा था, और काफी जगह ऐसी रिपोर्टें आई हैं इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कि कहीं ना कहीं इलेक्शन पे दादाशाही हुई है और इलेक्शन इतने फेयर एंड फ्री नहीं हुए। बट इन एनी वे, क्योंकि ये इलेक्शन हुए हैं अभी, लेकिन अवामी लीग ने अपने लोगों को, बाकियों लोगों को इतना दबाया कि ये आप देखें बीएनपी, ये जो बंदा अभी तारक साहब है, ये सारी उम्र तो बाहर है, ये सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिशनल फोर्स थी, और 35 साल के बाद बांग्लादेश के अंदर एक मर्द वजीर आजम आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज थी कि जमात इस्लामी के बारे में बहुत ज्यादा ओवर रेट किया जा रहा था कि वो आएगी और ये हो जाएगा, वो ओवर रेट हो। ठीक है, और जो बीएनपी और उसका कंपैरिजन ही कोई नहीं है। 140 सीटें भाई वो ज्यादा जीत रही है। अब जमात इस्लामी जो है वो एक, आप उसकी समझ देख लें। अब जिसे वो कहते हैं ना कि अवामी लीग जो है उसकी जो ट्रेडिशनल सपोर्ट बेस है वो किसके साथ गई है, तो इसमें दो सिनेरियो आते हैं। दो मेन पार्टी, एक है बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की थी, अभी उसके जो बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि ज्यादातर 17 साल से वो बाहर थे बांग्लादेश से, वो इसके अभी चेयरमैन हैं। उनकी पार्टी शायद जीतने के चांसेस ज्यादा हैं बेनिस्बत जमात इस्लामी। जमात इस्लामी जो है ये 11 पार्टियों का समूह है,
और इसके साथ ये नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसको जैन जी ग्रुप बोला जाता है, वो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिसके कारण शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी, तो वो भी है। वो जो है जमात इस्लामी, वो रेडिकल पार्टी है, उसको पहले बैन किया हुआ था। वो वही पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी 1971 के वार में। अब अगर ऐसा लगता है, एग्जिट पोल ज्यादातर झुकाव दिखा रहे हैं कि जो बीएनपी है उसका रुझाव ज्यादा नजर आ रहा है। अगर बीएनपी आती है तो भारत के लिए अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि बीएनपी मुझे लगता है कि वो बैलेंस होगी, वो भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बांग्लादेश को मालूम है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश भारत के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। उसको इंडिया लॉ कंट्री भी बोला जाता है, 90% जो इलाका है उसका भारत से मिलता है। तो ऐसे में वो चाहेंगे कि रिलेशन अच्छे हो, क्योंकि यहाँ से पानी से बिजली, खाद्य पदार्थ और टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल भारत से जाता है। तो ये सच्चाई है कि भारत चाहेगा कि अच्छे रिलेशन हो, मगर बांग्लादेश के लिए ये लाइफलाइन है। दूसरा, अगर जमात इस्लामी आते हैं, वो एक बड़ी अच्छी न्यूज नहीं होगी, क्योंकि जमात इस्लामी एक रेडिकल एलिमेंट है, वो पाकिस्तान के बहुत करीब हैं, आईएसआई फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है उनके साथ, और वो फंडामेंटल पार्टी है और माइनॉरिटीज के अगेंस्ट वो वायलेंस करते हैं। तो ये सच्चाई है। अगर जमात इस्लामी गवर्नमेंट बनाती है तो वो भारत में, पर ऐसा लगता नहीं है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश नेशनल पार्टी ही गवर्नमेंट बनाएगी और वो बदलेगी। वो नहीं बदलेगी तो फिर नुकसान बांग्लादेश को है, ना कि भारत को। अच्छा, राइट सर। जमात इस्लामी आई तो पाकिस्तान का इम्पैक्ट साफ दिखेगा, इसमें कुछ नहीं। तो बीएनपी भी कब से वो इंडिया के फेवर में रही है, अभी थोड़ा स्टेटमेंट्स दिखे हैं, अदरवाइज नहीं दिखते हैं। बांग्लादेश इतना टफ गेम क्यों है इंडिया के लिए इस समय, जबकि बांग्लादेश तो पहले दिन से इंडिया पे ही आश्रित था और इंडिया ही उसको सब कुछ सपोर्ट कर रहा था। क्या इसमें फॉरेन पावर्स खुशी हैं, और कौन सी फॉरेन पावर्स खुशी नहीं सच में? हम ही हमारे बॉर्डर पे है, मौलवियों के हम खिलाफ हैं, और जमात को इंडिया ने टफ टाइम दिया है। शेख हसीना वाजिद को इंडिया ने जो है, क्या नाम है उसका, हसीना वाजिद के जरिए मैनेज किया हुआ था, क्योंकि ये वो मौलवी हैं जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान बनने के, बांग्लादेश बनने के खिलाफ थे। ये वो उस वक्त लोग थे जो ये सारी पोजीशन में था। तो वर्चुअली दो पार्टीज रह गई तीसरी पार्टी को तो फारग कर दिया गया ना, तीसरी पार्टी को तो फारग कर दिया गया।